गुड इवनिंग गाइस, माय नेम इज आकाश चौधरी फ्रॉम फोकस एकेडमी। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का कोपन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। कि जैसे कि आपको पता ही है, उत्तराखंड का लोअर पीसीएस आया और आयोग के फेवरेट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है कोपन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। हर बार आप देखेंगे ना, एक नए क्वेश्चन कोपन्स के ऊपर आता है और काफी बच्चों को इस पर प्रॉब्लम होती है। तभी मैंने आज ये टॉपिक चूज किया है। तो देख लेते हैं कोपन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें तो कोपन जो क्लासिफिकेशन है, कोपन क्लासिफिकेशन में एक अगर आपको बताऊं तो इनका नाम पूरा था व्लादिमीर कोपन। ठीक है, ये एक रशियन साइंटिस्ट है। ठीक है, और इन्होंने एक वर्ल्ड क्लाइमेट को कुछ हिस्सों में बांट दिया था। ठीक है, वर्ल्ड क्लाइमेट को। ठीक है, और हम देखें इन्होंने एक अप्रोच फॉलो करी थी, और ये अप्रोच किसकी थी? ये थी डी कैंडॉल। ठीक है, डी कैंडॉल एक अलग साइंटिस्ट थे जिनका ऐसा मानना था कि वर्ल्ड क्लाइमेट 5 हिस्सों में, डिफरेंट हिस्सों में बटा हुआ है। और वो 5 हिस्से क्या थे, थोड़ा वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डी कैंडॉल। ठीक है, कैंडॉल ऐसा मानते थे कि अगर पूरे वर्ल्ड में क्लाइमेट देखा जाए तो 5 तरीके के क्लाइमेट है। सबसे पहला कौन सा है? मेगाथर्म एरिया। कौन सा? मेगाथर्म एरिया। सेकंड कौन सा है? मीजोथर्म एरिया। एक एक तरीके से हम देखेंगे इसको। अगर थर्ड देखें तो थर्ड कौन सा है? माइक्रोथर्म। ठीक है, एंड फोर्थ देखें तो क्या है? हेकिस्तोथर्म रीजन। ठीक है, और लास्ट हम देखें तो क्या है? ज़ेरोफाइट। ठीक है, तो जैसे कि आपको फर्स्ट वाला जो मेगा थर्म है, ये नाम से ही पता चलता होगा। मेगा का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज ज्यादा, और थर्म का मतलब क्या होता है? हीट। ऐसे रीजन जहां पे क्या होता है? हीट सरप्लस रीजन है। ठीक है, जहां पे क्या होते हैं? नो विंटर्स नहीं होते, ऐसे रीजन। मतलब अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो इक्विटोरियल रीजन होंगे ये। ठीक है, फिर अगर हम मीजोथर्म देखें तो मीजोथर्म में क्या होता है? मॉडरेट टेम्परेचर वाला रीजन। कौन सा? जिसमें टेम्परेचर ना ज्यादा होगा ना कम होगा, मॉडरेट टेम्परेचर। ठीक है, मॉडरेट टेम्परेचर। एग्जाम्पल देखें तो मेडिटेरियन क्लाइमेट इसका होगा। ठीक है, अगर हम माइक्रोथर्म वाला देखें, जहां पे क्या होगा? ठंडा होगा। ठीक है, कोल्ड। ठीक है, कोल्ड होगी, स्नोफॉल होगा, ये सारी वो जगह होगी। ठीक है, कोल्ड, स्नोफॉल। अगर हम हेकिस्टोथर्म देखें, ठीक है, अगर इसको देखें, ये कौन सा रीजन होगा? ये होगा टाइगा फॉरेस्ट। ठीक है, अगर हम हेकिस्टोथर्म देखें तो हेकिस्टोथर्म भी होगा वेरी वेरी कोल्ड क्लाइमेट। ठीक है, वेरी वेरी कोल्ड क्लाइमेट, जहां पे बिल्कुल भी वेजिटेशन नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल भी पेड़ पौधे नहीं होंगे। ऐसे कौन से होंगे? आर्टिक रीजन। ठीक है, आर्टिक रीजन, ये वाला रीजन ये कहलाएगा। और अगर हम लास्ट वाला देखें तो ये टेम्परेचर के ऊपर नहीं है। ज़ेरोफाइट ऐसा रीजन होगा जहां पे प्लांट्स एंड ट्रीज बहुत ही कम होंगे। ठीक है, और ऐसा कौन सा रीजन होगा? या तो ड्राई रीजन होगा या एरिड रीजन होगा। ठीक है, सूखा जहां पे पड़ता होगा, ड्राई एरिड मतलब डेजर्ट, या तो फिर हम कुछ ग्रासलैंड्स भी होंगे इसमें। ठीक है, ये रीजन होगा। तो डी कैंडॉल ने 5 मेजर क्लाइमेट बताया था। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, अब ये डी कैंडल की जो क्लासिफिकेशन थी, डी कैंडल की क्लासिफिकेशन को कोपन ने क्या करा? इनको अलग अलग अल्फाबेट्स दिए। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं मेगाथर्म, मीजोथर्म, माइक्रोथर्म, हेकिस्टोथर्म, ठीक है, और ज़ेरोफाइट। ठीक है, इसको इन्होंने, कोपेन ने ए अल्फाबेट से डिनोट करने के लिए बोला। मीजोथर्म को इन्होंने कैपिटल सी बोला। ठीक है, माइक्रोथर्म को इन्होंने कैपिटल डी बोला, और हेकिस्टोथर्म को इन्होंने कैपिटल ई बोला। वहीं ज़ेरोफाइट को इन्होंने बी बोला। अगर हम ऊपर के
4 देख ले तो ये किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन टेम्परेचर, बेस्ड ऑन टेम्परेचर, वहां का टेम्परेचर कैसा है ना? ज्यादा टेम्परेचर है तो मेगाथर्म, थोड़ा मॉडरेट है तो मेसोथर्म, माइक्रो मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर, हेक्सोथर्म मतलब बहुत ही ठंडा टेम्परेचर, बहुत बहुत ठंडा, ठीक है। और ज़ेरोफाइट किसके लिए? बेस्ड ऑन वेजिटेशन, वहां पे कैसे पेड़ पौधे हैं, बेस्ड ऑन वेजिटेशन, ठीक है, पेड़ पौधे वहां के कैसे हैं, ठीक है, ठीक है। और इसमें भी 2 जगह है, एक तो डेजर्ट्स, ठीक है, और एक कौन सी जगह है? एक होगी ग्रासलैंड्स, ठीक है, ओके। तो डेजर्ट्स भी आपने पढ़े, 2 टाइप के डेजर्ट होते हैं, एक होते हैं कोल्ड और अगर इसको भी देखें तो वार्म, ठीक है। ऐसे ये होते हैं ट्रॉपिकल डेजर्ट, ठीक है, और एक कौन से होते हैं? टेम्परेट डेजर्ट और टेम्परेट ग्रासलैंड, है ना, टेम्परेट ग्रासलैंड्स, ओके। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर मैं देखूं तो एक डायग्राम बनाता हूं, आपको चीजें समझ में ज्यादा क्लियरिटी से आएगी, ठीक है। आप ये देखिए, तो मैं कुछ लाइंस बना रहा हूं और ये पूरा अगर हम देखें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, कितना है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये इक्वेटर वाली लाइन है, मतलब ये 0 डिग्री वाली लाइन है, ठीक है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। अगर मैं देखूं यहाँ पे ये जो लाइन बना रहा हूं, ये सारी लाइन बना रहा हूं मैं आइजोथर्म्स, क्या बना रहा हूं? आइजोथर्म। अब आइजोथर्म क्या हुआ? आइजोथर्म का मतलब क्या हुआ? ठीक है, एरिया विच हैव इक्वल टेम्परेचर, जहां पे समान टेम्परेचर रहेगा, समान टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल अगर आप इस वाले पोजीशन में या फिर इस वाले पोजीशन में या फिर इस वाले में, तो तीनों में सेम टेम्परेचर ही होगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 18 टेम्परेचर है तो आप यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, अर्थ के कोई से भी पार्ट में, मतलब इस वाली लाइन के पार्ट में, तो सब में क्या होगा? सेम टेम्परेचर होगा। तो सबसे पहले मैंने बोला, यहाँ पे मैंने लिख दिया 18 डिग्री, क्या लिख दिया? 18 डिग्री, ये 180 नहीं है, 18 डिग्री है, ठीक है, 18 डिग्री, ठीक है, तो ये 18 डिग्री है। इसको इन्होंने बोल दिया ए रिजीम, मतलब ए वाला एरिया, मतलब मेगाथर्म एरिया। कौन सा? मेगाथर्म एरिया, ठीक है। अगर हम मेगाथर्म इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे मैक्सिमम, आपको एक बात और पता होगा, जैसे ही हम पोल से ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है? बच्चों वेरी गुड, टेम्परेचर घटता है, कम होता है, ठीक है। पोलवर्ड जाते हैं तो हम टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। तो आपको पता है कि 18 डिग्री यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर होगा, तो मेगाथर्म वाले रीजन में मतलब 18 डिग्री टेम्परेचर क्या होगा? मिनिमम होगा, ठीक है। तो मिनिमम टेम्परेचर कितना होगा? 18, और 18 से ऊपर ही टेम्परेचर होगा, ठीक है, ओके। तो ऐसे इन्होंने एक और रिजीम बनाया जिसको इन्होंने बोला सी, ठीक है। अब सी रिजीम कहां तक होगा? सी रिजीम देखेंगे हम -13 -3 डिग्री, ठीक है। और ये क्या होगा? विंटर्स। अगर हम सी वाला रिजीम देखें तो सी वाला 2 के बीच में है। सी वाला रीजन किसके बीच में है? तो सी है था कौन सा? मीजोथर्म। कौन सा था? मीजोथर्म एरिया। अगर हम मीजोथर्म एरिया देखें, मीजोथर्म, तो किसके बीच में होगा? यहां पे टेम्परेचर होगा, सबसे कम टेम्परेचर कितना जाएगा? -3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और सबसे मैक्सिमम कितना जाएगा? मैक्सिमम 18 डिग्री तक, 18 डिग्री सेल्सियस तक, है ना। मैक्सिमम कितना जाएगा? 18 डिग्री, यहां से लेके यहीं तक तो है ये, है ना। और बिल्कुल ऐसी होगा डी वाला। अब डी वाले में थोड़ा सा अलग होगा। डी कौन सा है? माइक्रोथर्म। अब इसका अरेंजमेंट में थोड़ा सा चेंजेस आएंगे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर कितना आएगा? मिनिमम टेम्परेचर होगा 10 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? 10 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे समर होगी, यहाँ पे क्या होगी? समर। तो अगर हम माइक्रोथर्म को देखें, माइक्रोथर्म को, तो मिनिमम टेम्परेचर यहाँ का भी कितना है? -3 डिग्री, ठीक है, -3 डिग्री। और मैक्सिमम टेम्परेचर समर में कितना जाएगा? 10 डिग्री सेल्सियस तक। तो आप देखेंगे तो ये इससे थोड़ा कम टेम्परेचर है, तो इसलिए इसका नाम माइक्रोथर्म आ गया। और लास्ट वाला पार्ट आ गया ई को इन्होंने 2 हिस्सों में बांटा। ऊपर वाले हिस्से को इन्होंने EF बोला और नीचे वाले हिस्से को ET बोला।
ई एफ का मतलब क्या होगा, ऊपर मैं लिख लेता हूं, यहां पे लिख दिया, ई एफ का मतलब होगा रीजन विद परमाफ्रॉस्ट रीजन। कैसा? परमाफ्रॉस्ट, जो परमानेंट फ्रॉस्ट होगा, परमानेंट फ्रॉस्ट होगा, जहां पे बहुत ज्यादा ठंड होगी, ठीक है, जहां पे बिल्कुल भी वेजिटेशन नहीं होगी, ईएफ वाला वो रीजन है। अगर मैं ईटी बोलूं तो ये कौन सा रीजन होगा? टुंड्रा रीजन। कौन सा होगा? टुंड्रा रीजन, जहां पे ठंड तो है लेकिन ठंड के साथ थोड़ी वेजिटेशन भी है, तो इसलिए इसको दो हिस्सों में बांट दिया गया है। तो यहाँ पे इन्होंने बोल दिया 0 डिग्री, ठीक है। अगर हम ईटी वाला रीजन देखें, ईटी वाला रीजन, तो ईटी वाले रीजन में मिनिमम टेम्परेचर कितना होगा? मिनिमम टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एंड मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ तक जाएगा? मैक्सिमम टेम्परेचर जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। और ऐसे ही हम ईएफ में देखें तो मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा? मैक्सिमम टेम्परेचर होगा 0 डिग्री, और 0 डिग्री से हमेशा क्या रहेगा? कम ही रहेगा, मतलब हमेशा परमानेंट यहाँ पे फ्रॉस्ट रहेगी। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी, मैंने यहाँ पे खाली 4 ही क्लाइमेट बचा है, मैंने यहाँ पे अभी बी नहीं बताया। बी इसलिए नहीं बताया, बी आगे जाके बताऊंगा, क्योंकि बी किसकी वजह से था? बेस्ड ऑन वेजिटेशन। और ये सारे क्लाइमेट किससे बेस्ड थे? ये थे बेस्ड ऑन टेम्परेचर, तो ये टेम्परेचर वाला है ना। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, मेगाथर्म वाला रीजन कौन सा होगा? 18 डिग्री। ये 0 डिग्री का मतलब इक्वेटर है, आप इसको टेम्परेचर मत समझना, ठीक है। तो जैसे हम इक्वेटर से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर ड्रॉप करता है, आपको पता है इक्वेटर में ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ठीक है, फिर पोल्स में सबसे कम टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो आपको पता है पहला रीजन क्या है? मेगाथर्म। मेगाथर्म का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे 18 डिग्री से हमेशा ऊपर टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। अब क्या है? मीजोथर्म। मीजोथर्म का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे -3 और 18 डिग्री के बीच का टेम्परेचर रहेगा। ऐसे माइक्रोथर्म होगा, -3 और 10 डिग्री के बीच का टेम्परेचर रहेगा। फिर ऐसी हमने ई जो था, एक ई टुंड्रा में डिवाइड करा और ई परमाफ्रॉस्ट में, मतलब परमानेंट फ्रॉस्ट में, एक में 0 डिग्री से हमेशा कम ही रहेगा और एक में 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो चलिए थोड़ी सी इसकी थ्योरी भी देख लेते हैं, थ्योरी क्या है, ठीक है। अगर हम देखें कोपन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, इसमें थोड़ा कलर मैं यहाँ पे डार्क कर लेता हूँ। तो अगर हम कोपन के क्लासिफिकेशन देखें, क्लासिफिकेशन स्कीम, द कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन डेवलप्ड बाय व्लादिमीर कोपन। व्लादिमीर कोपन ने इनको क्लासिफाई करा था और इन्होंने वर्ल्ड क्लाइमेट को अलग अलग अल्फाबेट्स में बांट दिया गया था, ठीक है। और बांटा किस लिए था? उनके टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के हिसाब से, ठीक है। तो आगे जाके आप देखेंगे डी कैंडल का जो मॉडल था, डी कैंडल ने इसको 5 क्लाइमेट में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्लाइमेट। फर्स्ट यहाँ पे डी कैंडल ने, मतलब सॉरी कोपन ने कैपिटल ए बोला, ठीक है। जेरोफाइट को कैपिटल बी बोला, ठीक है। बीजोफाइट को कैपिटल सी बोला, ठीक है। माइक्रोफाइट को कैपिटल डी बोला और हेकिस्टोफाइट को कैपिटल ई। मतलब ये वाला रीजन कौन सा है? ये वाला रीजन जो बहुत ही ठंडा होगा, वेरी वेरी कोल्ड, ये थोड़ा कम ठंडा होगा, ठीक है। ये मॉडरेट वाला होगा और ये बहुत ही गर्म वाला टेम्परेचर होगा। और ये क्या था? अकॉर्डिंग टू वेजिटेशन, जो ड्राई रीजन होगा, ठीक है। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले मेगाथर्म वाला पढ़ लेते हैं। मेगाथर्म, इसकी स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। मेगाथर्म डिस्क्रिप्शन क्या है? प्लांट्स और वेजिटेशन दैट कैन सर्वाइव ऑन हाई टेम्परेचर। ऐसे प्लांट्स और वेजिटेशन जहाँ पे हाई टेम्परेचर हो, ठीक है, जैसे जहाँ पे विंटर्स नहीं हो, ठीक है। और कौन सा रीजन होगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मतलब इक्वेटर वाला रीजन, ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया। ओके, इसके बाद आ गया मीजोथर्म। कौन सा रीजन आ गया? मीजोथर्म। अब मीजोथर्म में क्या है? प्लांट्स एंड ट्रीज दैट कैन सर्वाइव ऑन अ मॉडरेट टेम्परेचर। मॉडरेट टेम्परेचर में जो प्लांट एंड ट्रीज क्या करेंगे? सर्वाइव करेंगे, ये मैंने बता दिया। और यहाँ पे यहीं पे क्या होगा? मॉडरेट रेनफॉल होगी, ठीक है। विंटर्स आर टिपिकली ड्राई, यहाँ पे विंटर्स क्या होगा? टिपिकली ड्राई होगी। और समर्स क्या होंगे? वेट, मतलब समर्स में क्या होगी? बारिश होगी, ठीक है। माइक्रोथर्म, जहाँ पे जो ठंडा इलाका होगा, ठीक है, वेरी कोल्ड, ठीक है। वेजिटेशन दैट कैन अडेप्ट एनुअल मीन कोल्ड टेम्परेचर। अगर समर्स भी देखें तो यहाँ पे समर्स भी कूल एंड शॉर्ट रहेंगे और विंटर्स बहुत ही ज्यादा रहेंगे, लॉन्गर रहेंगे, ठीक है। स्नोफॉल यहाँ पे होगी विंटर्स में, ठीक है। हेकिस्टोथर्म, जो बहुत ही ठंडे ठंडे इलाके होंगे, वेरी वेरी कोल्ड, है ना, ये बताया था ना, वेरी वेरी कोल्ड, ठीक है। तो प्लांट्स एंड वेजिटेशन दैट कैन सर्वाइव वेरी कोल्ड टेम्परेचर, दीज रीजन बियॉन्ड द ट्री ग्रोथ। यहाँ पे जो इसको भी 2 हिस्सों में बांटा था, एक ईटी और एक ईएफ। ईएफ तो बहुत ही ठंडा होगा, जहाँ पे ट्रीज
ट्री लेस एरिया होगा, ठीक है, और टुंड्रा रीजन में फिर भी थोड़े ट्रीज होंगे, ठीक है। लाइकेंस एंड मॉजेस होगी, लाइकेंस एंड मॉजेस आप पिक्चर्स में देखना ये कैसे होंगे, जैसे काई टाइप की होगी कुछ, ठीक है। ये बहुत ही ठंडे इलाकों में पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद होगा ज़ेरोफाइट। ज़ेरोफाइट कौन सा होगा, ड्राई रीजन, ठीक है, ड्राई एंड एरिड रीजन। ये कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, ये डेजर्ट हो सकते हैं, डेजर्ट कोई से भी हो सकते हैं, कोल्ड या फिर वार्म डेजर्ट या हॉट डेजर्ट, ठीक है। ऐसे ही ये ग्रासलैंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई से भी ग्रासलैंड्स हो सकते हैं, टेम्परेट भी हो सकते हैं, ट्रॉपिकल भी हो सकते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। तो एक चीज मैं और बताऊंगा, ठीक है, कोपर ने फर्दर भी डिवाइड करा था, ठीक है, ठीक है। कोपेन फर्दर डिवाइडेड, इसने डिवाइडेड ए सी डी जो रीजन है, रिजीम है, इसको फर्दर डिवाइड करा। इन्होंने क्या करा, कुछ स्मॉल लेटर्स भी यूज करे। स्मॉल लेटर्स कौन कौन से यूज करे, सबसे पहले तो इन्होंने करा स्मॉल एफ। स्मॉल एफ का मतलब क्या था, ऐसा रीजन जहां पे हमेशा बारिश रहे, रेन थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल बारिश रहे, ठीक है। एक तो इन्होंने ये करा था। इसके साथ इन्होंने स्मॉल एस भी करा था। एस का मतलब क्या है, जो यहाँ पे समर्स होंगे, समर्स डे ड्राई होंगे, मतलब विंटर्स क्या होंगे, यहाँ पे वेट होगा, विंटर्स वेट होगा, समर्स क्या होंगे, ड्राई होंगे, ठीक है। ऐसे इन्होंने स्मॉल डब्ल्यू करा था। इसमें क्या होगा, विंटर्स आर ड्राई, विंटर्स ड्राई होगी, ठीक है, ठीक है, विंटर्स क्या होगी, ड्राई होंगी, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने करा था स्मॉल एम। स्मॉल एम का मतलब मॉनसूनल एरिया, जहाँ पे मॉनसून आएगा, जहाँ पे क्या आएगा, मॉनसून आएगा, ठीक है, मॉनसून टाइप क्लाइमेट, एक वो आएगा मॉनसून टाइप, ठीक है। ये इन्होंने आगे फर्दर डिवाइड करे, ठीक है, ठीक है। चलिए एक थोड़ा सा मैं चीजें बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे थर्मल रिजीम, ठीक है, सीजन, ठीक है, एंड क्लाइमेट, अगर मैं देखूं पहले ए रिजीम, और ए में कैसे कैसे क्लाइमेट हो सकते हैं, या तो वहाँ पूरे साल बारिश हो, चाहे वो समर्स ड्राई हो, ठीक है, चाहे वो विंटर ड्राई हो, या मानसून हो। अगर कोई हमसे पूछे ए एम वर्ल्ड में कौन सा रीजन होगा, तो ये कौन सा रीजन होगा, मॉनसूनल टाइप रीजन। कौन सा होगा, मॉनसूनल टाइप रीजन, समझा क्या, ए एम मॉनसूनल टाइप रीजन। अगर कोई मुझसे पूछे ए डब्ल्यू कौन सा रीजन होगा, ए डब्ल्यू का मतलब क्या है, ए डब्ल्यू का मतलब क्या है, विंटर्स ड्राई होंगी और समर्स में क्या होगा, बारिश होगी, ए डब्ल्यू, ठीक है। ए डब्ल्यू का मतलब क्या होगा, ठीक है, बताइए कौन सा रीजन होगा ये। तो ये होगा सवाना टाइप, सवाना टाइप क्लाइमेट, ओके, समझ आ गया। ऐसी बी और ऐसी सी, तो बी के भी कौन कौन से होंगे, एफ एस डब्ल्यू एम, ऐसे यहाँ पे भी एफ एस डब्ल्यू एम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं बोलूँ सी एस कौन सी जगह होगी, सी एस का मतलब क्या होगा, समर्स ड्राई, और ऐसी जगह क्या है, सी का मतलब कौन सी जगह है, जो क्या है थोड़ी ठंडी इलाका है, ठंडा इलाका मतलब क्या है, माइक्रोथर्म, ठीक है, और समर्स ड्राई, समर्स क्या है, ड्राई है, मतलब विंटर रेनफॉल है। तो विंटर रेनफॉल कहाँ पे होती है, विंटर रेनफॉल होती है, अगर हम बोले मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में होती है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ सी एफ कौन सी जगह है, सी एफ तो मतलब पूरे साल बारिश होती है, ठंडा इलाका है, ऐसा कौन सा होता है बेटा, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, ठीक है। जब मैं क्लाइमेट के ऊपर एक क्लास दूंगा तो आपको इस सारे के सारे क्लाइमेट्स पता चल जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में क्लाइमेट के ऊपर लूँ, ठीक है, ओके। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी।
ठीक है। तो इसके ऊपर अगर आप देखें तो यही है, मैंने ये चार्ट यहाँ पे इसलिए बनाया। तो आपको ए ग्रुप पता होगा, ए ट्रॉपिकल रीजन है जहाँ पे एवरेज टेम्परेचर क्या रहेगा, कोल्डेस्ट टेम्परेचर क्या होगा 18 डिग्री। मैंने ये बताया था कि 18 डिग्री से नीचे टेम्परेचर हो ही नहीं सकता। ड्राई, ठीक है। बी कौन सा होगा, ड्राई रीजन जहाँ पे डेजर्ट्स होंगे सारे, ठीक है। ऐसी वार्म टेम्परेट होगा सी वाला, है ना, जहाँ पे 3 to 18 डिग्री मतलब मॉडरेट टेम्परेचर रहेगा। ये वाला रीजन वही था, ठीक है, जिसको क्या बोला गया है, इसको बोला गया है मीजोथर्म, मीजोथर्म, ठीक है। ये वाला रीजन कौन सा होगा, ये होगा माइक्रोथर्म, जो ठंडा इलाका है। क्या है, ठंडा इलाका जहाँ पे -3 डिग्री तक टेम्परेचर रहेगा। और अगर हम देखें जो ई वाला है, जिसको हेक्सटोथर्म बोला था, इसको दो हिस्से में बांटा है, एक ईटी और एक क्या है ईएफ, परमानेंट फ्रॉस्ट, और एक टुंड्रा वाला रीजन, ठीक है, जहाँ पे 10 डिग्री से नीचे ही टेम्परेचर रहेगा पूरे साल। एक और एच होता है हाईलैंड, और ये कोल्ड होता है एलिवेशन की वजह से, ठीक है। ओके, अगर हम देखें तो कोपर ने कुछ और चीजें इंट्रोड्यूस करी थी। इसने बोला था कि बी के लिए, मतलब बी मतलब ड्राई रीजन के लिए, ड्राई रीजन के लिए इसने बोला डेजर्ट भी दो टाइप के होते हैं। क्या होता है, डेजर्ट भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। अगर हम बोले, अगर इसने सबसे पहले बोला डेजर्ट होते हैं दो टाइप, एक होता है हॉट और एक क्या होता है कोल्ड। अगर कोई भी हॉट डेजर्ट है, हॉट ड्राई रीजन है, तो इसको इसने डोनेट करने के लिए कौन सा सिंबल बोला, एच। और जो भी कोल्ड है इसने उसको डोनेट करने के लिए क्या बोला, के, ठीक है। एक चीज तो ये होगी। दूसरी बात, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाया था, इफेक्टिव प्रेसिपिटेशन। इफेक्टिव प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, जहां पे इवेपोरेशन का रेट प्रेसिपिटेशन से ज्यादा हो, मतलब बारिश से ज्यादा हो और इवेपोरेशन ज्यादा हो रही है और बारिश कम हो रही है, तो ऐसी जगह कौन सी होगी, ऑब्वियसली बात है ड्राई या एरिड जगह होगी, ठीक है, जहां पे ज्यादा हो। तो ये जगह इसने बोला कि ये ग्रासलैंड्स बनेंगे। और कैसे ग्रासलैंड्स होंगे, स्टेपीज। तो इसको इन्होंने कैपिटल एस बोला, ऐसी जगह को, ग्रासलैंड्स को क्या बोला, कैपिटल एस। अगर मान लीजिए कहीं पे इवेपोरेशन बहुत 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 ज्यादा हो रही है प्रेसिपिटेशन से, तो ये भी बहुत ड्राई रीजन बनेंगे, बहुत ड्राई रीजन बनेंगे और एरिड बनेंगे, ठीक है, ड्राई बनेंगे और एरिड रीजन बनेंगे। तो ये कौन सी जगह होगी, ये होगी डेजर्ट्स। कौन सी होगी, डेजर्ट, ठीक है। और डेजर्ट्स को इन्होंने किससे डिनोट करा, कैपिटल डब्ल्यू से। आप स्मॉल डब्ल्यू से कंफ्यूज मत होना, स्मॉल डब्ल्यू कहाँ के लेते हैं, जहाँ पे विंटर्स ड्राई रहते हैं। ऐसे ही आप स्मॉल एस से कंफ्यूज मत होना, स्मॉल एस का मतलब समर्स ड्राई और कैपिटल एस का मतलब स्टेपीज, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी सी चीजें मैं आपको बता देता हूँ उसमें और, ठीक है। अगर आप ये देखें, अगर मैं बोलूँ ये रीजन कौन सा होगा, बी डब्ल्यू एच, बी डब्ल्यू एच। तो बी का मतलब क्या हुआ, ड्राई रीजन। डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ, डेजर्ट। एच का मतलब क्या हुआ, हॉट। तो मतलब क्या हुआ, हॉट डेजर्ट, या फिर हॉट डेजर्ट को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल डेजर्ट। ये रीजन होगा। तो यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अगर मैंने बोला बी डब्ल्यू के, तो बी का मतलब क्या हुआ, ड्राई रीजन। डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ, डेजर्ट। और के का मतलब क्या, कूल, मतलब कूल, मतलब कौन सा डेजर्ट हो गए, कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट रीजन, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोलूं बी एस एच, तो बी का मतलब क्या हुआ, ये कैपिटल एस है। बी का मतलब क्या हुआ, ड्राई रीजन। एस का मतलब क्या हुआ, स्टेपीज, जहाँ पे ग्रासलैंड होता है। और एच का मतलब क्या हुआ, हॉट, मतलब हॉट ग्रासलैंड। ग्रासलैंड भी दो टाइप के होते हैं, आपने पढ़ा ही होगा, एक होते हैं स्टेपीज और एक होते हैं सावानास, ठीक है। तो ये हॉट वाले हैं, ठीक है। अगर हम बोले तो इनको क्या बोल सकते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर हम देखें तो इंडिया का टाइप का क्लाइमेट भी बता रखा है, जैसे AMW है। तो एम से आपको पता है मॉनसूनल क्लाइमेट, और मॉनसूनल क्लाइमेट कहाँ पे होता है, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडियन साउथ गोवा में ये क्लाइमेट होता है।
ठीक है। अगर हम ए एस देखें तो समोस क्या होगा, ड्राई होगा, ये कहाँ पे होता है, कॉर्मोंडल कोस्ट में। ठीक है। ए डब्ल्यू, ठीक है, तो ए का मतलब मेगा थर्म वाला रीजन, और डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, जहाँ पे विंटर्स क्या होगी, ड्राई होगी। ठीक है। विंटर्स जाएगी तो मोस्ट पेनिनसुलर प्लेट्यू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास, साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला। बी एस एच, तो बी का मतलब आपको पता है ड्राई रीजन, एस का मतलब पता है आपको स्टेपीज वाला रीजन, एच का हॉट, छोटे डब्ल्यू का मतलब समर्स क्या रहेंगे, ड्राई रहेंगे। तो ये कौन सा होगा, नॉर्थ वेस्टर्न गुजरात वाला पार्ट। ठीक है। ओके। ऐसे ही हॉट डेजर्ट वाला पार्ट होगा, ये कहाँ पे होगा, एक्सट्रीम राजस्थान में। ऐसे होगा सी डब्ल्यू एच, तो सी का मतलब पता है आपको कौन सा होगा, माइक्रोथर्म। कौन सा होगा, नहीं मीजोथर्म होगा, सॉरी मीजोथर्म। ठीक है। मानसून का ड्राई क्लाइमेट, ये कहाँ होता है, गंगा। एक बार इसको गो थ्रू कर लेना। ऐसी डी एफ सी होता है अरुणाचल प्रदेश, ऐसी ई टी मतलब आपको पता ही है टुंड्रा टाइप, डी होगा टुंड्रा टाइप, ये कहाँ होगा, पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड। और ये क्या होगा, वेरी कोल्ड। ठीक है, जिसको ई पी भी बोल सकते हैं, है ना, परमानेंट फ्रॉस्ट। तो ये क्या होगा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। ठीक है। इसमें एक और मैंने बताया ए एम डब्ल्यू, द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडियन, द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया साउथ ऑफ गोवा, यहाँ पे होगा। ठीक है। ए एस का होगा मानसून ड्राई समर्स, ये बताया था, ये कॉर्मंडल कोस्ट में होगा। ठीक है। अगर हम देखें तो ए डब्ल्यू का होगा ट्रॉपिकल सवानास। ठीक है, ये इधर होता है। ठीक है। अगर हम देखें बी एस एच, ये सेमी एरिड रीजन होगा। ठीक है। ये डब्ल्यू वाला आपको पता ही है, जब कैपिटल डब्ल्यू आ जाता है तो कैसे हो जाता है, हॉट डेजर्ट। मैंने बताया था आपको डेजर्ट के लिए आता है। ठीक है, ड्राई, वेस्टर्न राजस्थान। सी डब्ल्यू एच, ये छोटा वाला डब्ल्यू तो कौन सा होगा, ड्राई विंटर्स होंगे। ठीक है। देखिए ये छोटा डब्ल्यू है और ये वाला बड़ा है। ठीक है। तो ये बड़ा डब्ल्यू क्या डोनेट करता है, ये डोनेट करता है डेजर्ट्स, और छोटा डब्ल्यू विंटर्स आर ड्राई, ये चीज़ें होंगी। ठीक है। ऐसी डी एफ सी है। ठीक है। ऐसी डी एफ सी है। ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है। तो अगर अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स में मतलब लिख सकते हैं कि मैं आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। क्लासेस हमारे चैनल में रेगुलर आएगी। ठीक है। तो अगर आपको रेगुलर क्लासेस भी लेनी है तो हम क्या करेंगे, एक हमारा एक टेक पाठशाला में एक हमारा कोर्स है जिसमें अभी हैवी डिस्काउंट चल रहा है 3000। ठीक है। और सब एक्सपीरियंस टीचर्स इसमें पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो जल्दी से जल्दी इसमें इनरोल होइए। ठीक है। ये डिस्काउंट अवेल करिए। इसमें क्या क्या फीचर्स देखेंगे, तो क्या क्या फीचर्स है, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। ठीक है। डाउट सेशन होगा, बाद में टेस्ट सीरीज भी चलेगी। ठीक है। तो जैसे कि अभी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, मई में इसका पेपर है। ठीक है। और इसका सिलेबस बहुत ही वास्ट है। ठीक है। इसमें मैथ्स भी बहुत कंपलसरी है, मैथ्स पढ़ने के लिए आपको टाइम लगेगा सारी चीज़ें करने के लिए। तो जल्द से जल्द आप इसको एनरोल करिए। अगर आपको ऑनलाइन नहीं पढ़ना, ऑफलाइन पढ़ना है, तो ऑफलाइन के लिए आप फोकस एकेडमी देहरादून में आ सकते हैं। और देहरादून में भी कहाँ पे, कानपुर में नियर चावला चौक। ये दिए हुए नंबर्स में आप कॉल कर सकते हैं। हमारे पास डेमो क्लासेस भी है, टीचर्स वही एक्सपीरियंस टीचर्स यहाँ पे भी होंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है। ओके।